जय हिंद दोस्तों। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। जैसा कि हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत आवर्ती होते हैं या फिर अशांत आवर्ती होते हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कब शांत आवर्ती और कब अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर हमने देख चुके हैं, चूंकि परिमेय संख्याओं, तो हम उनके दशमलव प्रसारों को जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। उदाहरण 0.375। यदि हम इस संख्या को देखें कि 0.375 हमें दिया गया है, अर्थात यह संख्या यदि हम देखें कि इसका जो दशमलव प्रसार है इसके बाद 5 के बाद कोई भी संख्या नहीं है या फिर डैश डैश इसमें नहीं लगा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है एक शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन इसको हम हल करते हैं, देखते हैं इसका दशमलव प्रसार। यहां देखते हैं यदि हम इसके दशमलव को अलग कर दें तो क्या होता है। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो उतने ही एक के बाद शून्य रख देते हैं। अब यदि हम देखें इसको 375 बटे, हम यदि 1000 को घात के रूप में लिखना चाहें तो 10 के ऊपर कितने की 3 की घात आ जाएगी। अब यदि हम देखें कि 375 बटे 10 के ऊपर 3 की घात, यदि इन संख्याओं के यदि हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ें तो 375 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो क्या होगा, 3 का भाग चला जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 5 का भाग चला जाएगा 5 दूनी 10, पचम 25, 5 का भाग चला जाएगा पचम 25, फिर 5 का भाग चला जाएगा 1। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि 3 गुणित 5 के ऊपर 3 की घात, क्योंकि 5 3 बार आया है। और यहाँ 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 में यदि 2 का भाग जाएगा 5 और 5, तो 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। तो यदि हम इसको देखें 375 को क्या लिखते हैं, 3 गुणित 5 के ऊपर 3 की घात बटा, यहाँ 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 5 के ऊपर 3 की घात। तो इसको हम और यदि लिखना चाहें क्या लिख देंगे, 3 गुणित 5 के ऊपर 3 की घात बटे 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 5 के ऊपर 3 की घात। यहाँ 5 के ऊपर 3 की घात ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3 बटा 2 के ऊपर 3 की घात। तो यदि हम इस दशमलव प्रसार को भिन्न के रूप में बदल रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 3 बटे 2 के ऊपर 3 की घात हमें प्राप्त होती है। तो हमें इसके हर में, यदि हम इसके हर को देखें तो हर में हमें क्या मिला है, 2 के ऊपर 3 की घात। तो यहाँ पर यदि हम इसके पहले देखें तो हमें इसके हर में क्या मिला है, 2 के ऊपर 3 की घात और 5 के ऊपर 3 की घात, और हमें पता है यह क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। तो इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसके हर में 2 की घातें या 5 की घातें या 2 और 5 की घातें हमें प्राप्त होती हैं, या 2 और 5 की घातों के गुणनफल के रूप में हमें घातें प्राप्त होती हैं, तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इसके लिए हमें एनसीईआरटी बुक में एक प्रमेय दिया है, प्रमेय 1.5। तो हम लिख सकते हैं कि प्रमेय 1.5। तो 1.5 प्रमेय क्या कहता है, देख लेते हैं हम। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तथा x को
P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q सह अभाज्य हैं तथा Q का अभाज्य गुणनखंड दो के ऊपर n की घात इंटू 5 के ऊपर m की घात की रूप का है, जहां n m कोई ऋणेतर पूर्णांक हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि x एक परिमेय संख्या है, तो हमें क्या दिया गया था, 0.345 हमें जो दिया गया है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम देख के बता सकते हैं कि जो 0.375 है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है तथा x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम यदि 0.375 को भिन्न के रूप में परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हमने इसको व्यक्त किया था, तो 3/2 के ऊपर 3 की घात प्राप्त हुआ था, जहां p और q सहअभाज्य हैं। तो हमें पता है 3 और 2 कैसे हैं, सहअभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड, और यदि हम p बटा q क्या है, 2 के ऊपर 3 की घात के गुणनखंड 2 के ऊपर n की घात और 5 के ऊपर m की घात के रूप के हैं। हमने बताया था यदि q का मान 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या 2 और 5 के घातों के गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो हमें इस प्रमेय की उत्पत्ति या हमने इस प्रमेय को इस उदाहरण के द्वारा जाना। अब हम इसी प्रकार प्रमेय 1.6 को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, मान लीजिए x बराबर p बटा q, जहां p और q सहअभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 के ऊपर n की घात 5 के ऊपर m की घात के रूप का है, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि हमें एक संख्या दी गई थी, तो हमने उसको p बटे q के रूप में व्यक्त किया है, फिर हमने उसको जाना कि उसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। तो ये जो प्रमेय है 1.6 यह 1.5 प्रमेय का विलोम कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए x बराबर p बटे q, p और q सहअभाज्य हैं, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें x एक परिमेय संख्या दी गई है जिसका q जो है और q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वह 2 के ऊपर n की घात 5 के ऊपर m की घात के रूप के हैं। तब x का जो दशमलव प्रसार होता है शांत होता है। यदि कोई संख्या आती है हमारे लिए और उसका पूछा जाता है कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो हम उस संख्या की जो q होगा
उसके हम अभाज्य गुणनखंडों को निकालेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, 2 की घातों के रूप के या 5 की घातों के रूप के हमें प्राप्त होते हैं तो वह संख्या शांत दशमलव होती है या शांत दशमलव प्रसार उसका कहलाता है। जैसे कि हमें एक प्रश्न है, उदाहरण के द्वारा हम उसको समझते हैं। उदाहरण 13/31/25। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि यह एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अब हम यदि यहाँ पर देखें, चूंकि यहाँ p बराबर 13 तथा q बराबर 31/25, हमें इसका बतलाना है कि यह शांत दशमलव है या फिर अशांत। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 31/25। इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 5 का भाग हम देते हैं। तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। पुनः 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। पुनः 5 का भाग देते हैं, 25 पंचे, फिर 5 का भाग चला जाएगा, 5 और 5, अर्थात 5 के ऊपर 5 की घात। अतः 13/31/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/31/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 5 की घात। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, हम कह सकते हैं यहाँ q बराबर 5 के ऊपर 5 की घात के रूप का है। चूंकि हम पढ़ चुके हैं यदि q का मान 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होता है तो उस संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत दशमलव प्रसार होता है। अतः 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। एक उदाहरण देखते हैं, 1/7। यदि हम 1/7 का दशमलव प्रसार देखें तो इसका दशमलव प्रसार होता है 0.142857 और इस तरीके से अनंत तक। तो हम कह सकते हैं जो हमें संख्या दिख रही है तो इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत तो नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या है, डैश लगा हुआ है, अर्थात यह क्या है, एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो अब हम इसको जानते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, या अशांत आवर्ती है या शांत आवर्ती है, इसको हम जानते हैं। तो हम इसमें हम कह सकते हैं 1/7। यदि हम इसको पिछले उदाहरण के अनुसार देखें तो इसका जो हर है q है, यहाँ p बराबर 1 और q बराबर क्या है, 7। यदि हम इसके हर को देखें q को, तो इसके q को हम 2 और 5 की घातों के रूप में नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं चूंकि q बराबर 7 को 2 तथा 5, 2 या 5 की घात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसके हर को 2 या 5 की घात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अतः हम कह सकते हैं 1/7 का दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती है। हम इसको बुक के अनुसार प्रमेय 1.7 की चर्चा कर लेते हैं। प्रमेय 1.7, मान लीजिए x बराबर P/Q और हमें ये मालूम है एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि Q का अभाज्य गुणनखंड दो के ऊपर n की घात इंटू 5 के ऊपर m की घात के रूप का नहीं है, जहाँ n m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि हमें एक परिमेय संख्या दी गई थी 1/7, ठीक है, लेकिन उसका जो Q था अर्थात 7 जो वैल्यू थी उसके अभाज्य गुणनखंड जो थे 7 के, चूंकि अभाज्य गुणनखंड 7 के क्या निकलेंगे, 1 और 7 ही निकलेगा, तो जो 7 के अभाज्य गुणनखंड थे वो 2 और 5 की घात के रूप के नहीं थे। इसलिए हम कह सकते हैं जो संख्या x थी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर प्रमेय भी दिया गया है कि 1.7, हमने इसके पहले उसका उदाहरण को भी समझ दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस वीडियो में सीखा है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कब शांत होंगे, कब अशांत आवर्ती होंगे।